नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं गीजर डेट में बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि गीजर से लोगों का मौत हो रहा है। दोस्तों, ये चीज सही है। यदि ये जो गीजर है इसका जो कॉइल है ये शॉर्ट कर जाता है, लीकेज कर जाता है, तो वहां पर इसका जो बॉडी में है ये करंट लीकेज हो जाता है। यहाँ जो इनलेट और आउटलेट है इसको में फेज लीकेज हो जाता है और यहाँ पर यदि फेज लीकेज हो जाता है और यहाँ पर वॉल मिक्सचर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल मिक्सचर लगाया हुआ है, यहाँ पर डाइवर्टर भी यूज होता है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं है, वॉल मिक्सचर हो या डाइवर्टर हो। वहां पर यदि यदि आप नहाने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको शरीर जो है भींगा हुआ है, फर्श जो है भींगा हुआ है, भरपूर मात्रा में आपका शरीर में अर्थ है और फेज लीकेज होता है तो वहां पर आपको करंट जो है भरपूर करंट लगेगा, वहां पर मौत होने का ज्यादा चांस रहता है। तो इसको से बचने के लिए दो ही रास्ता है। पहला तो रास्ता है कि जब आप हाउस में वायरिंग करवा रहे हैं तो वहां पर आरसीसी भी जरूर लगवाएं। यदि आरसीसी भी घर में लगवाए हैं तो यहाँ पर गीजर से फेज या न्यूट्रल कोई भी लीकेज होता है तो क्या होगा कि आपका जो सप्लाई है वो ट्रिप कर जाएगा, यानी लाइन जो है वो आपका बंद हो जाएगा। तो पहला जो सबसे बेस्ट होता है वो आपको घर में आरसीसी भी लगाना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है, इसको में कुछ वायरें हमने सेटअप कर लिया है और इसको हम सेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसको मैं टाइट करेंगे। यहाँ पर हमने वाल प्लग को यहाँ पर लगाया है और उसको मैं इस तरह स्क्रू के माध्यम से हम इसको सेटअप कर रहे हैं। हालांकि यदि आप यहाँ पर कांटी से भी फिटिंग कर सकते हैं, यदि आप घर पर अपने से करना चाहते हैं तो इस तरह से कांटी से भी फिटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम सेटअप कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे ये जो टॉप है इसको में फेज चेक करेंगे और न्यूट्रल चेक करेंगे। यहाँ पर जो हम कनेक्शन देंगे यहाँ पर इसको में हम न्यूट्रल में जो साइड न्यूट्रल है उसको में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक वायर है इसको फेज में कनेक्ट कर देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक वायर को इसको सेटअप कर दिए और ये क्या हुआ, यहाँ गीजर से यदि गीजर में करंट लीकेज करता है तो यहाँ पर फेज आ जाता है, इसको इस रास्ते से आता है और यहाँ पर फेज आ जाता है बल्ब में। और यहाँ ये जो टॉप है इसको में हम दे देते हैं न्यूट्रल, यानी फेज गीजर से ले लेता है और न्यूट्रल ले लेता है यहाँ से 5 पिन सॉकेट से, तो यहाँ पर ये बल्ब जल जाएगा। दोस्तों, इस टॉप को हम निकालेंगे और यहाँ पर ये जो सॉकेट है एसएस कमांड बॉक्स फिट किया हुआ है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार का सॉकेट है तो इसको में सबसे पहले हमको न्यूट्रल और फेज को चेक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो राइट साइड है, राइट साइड जो है ये फेज होता है और लेफ्ट साइड जो है ये न्यूट्रल होता है। यानी इस जो वायर है बल्ब का इसको हम न्यूट्रल में कनेक्ट करने वाले हैं, यानी न्यूट्रल है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ये जो वायर है ये न्यूट्रल है, इसको में हम कनेक्ट करेंगे ऐसे। यहाँ पर न्यूट्रल आ गया है ये बल्ब में, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो टॉप का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसमें हमने कनेक्ट किया है और ये बल्ब में न्यूट्रल आ गया और यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है गीजर से, जो कि गीजर में यदि फेज लीकेज करता है तो फेज यहाँ से आ जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से आ जाएगा, तो ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर काम करेगा जब आप न्यूट्रल और फेज से घर में सप्लाई यूज कर रहे हैं तभी काम करेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो स्टेबलाइजर है उसको 440 स्टेबलाइजर बनवाते हैं, जैसे उसको में आप इनपुट दे सकते हैं 420 वोल्ट 440 वोल्ट और आपको आउटपुट 200 से 220-30 के आसपास में देता है। तो ये चीज बहुत लोग करते हैं और बहुत जगह ऐसा मिलता है। तो यदि आप गर्म यानी फेज से यूज कर रहे हैं तो वहां पर ये ट्रिक नहीं काम करेगा। कभी भी काम करेगा तो ये न्यूट्रल और फेज जहां पर रहेगा वहीं पर काम करेगा। नहीं तो क्या होगा कि यदि हम यहाँ पर यदि दोनों फेज को हम यूज करते हैं तो दोनों फेज ही यहाँ पर आता है, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो दोनों साइड फेज ही आता है और यहाँ पर आप कनेक्ट करते हैं तो किसी तरह से न्यूट्रल ये लेकर ये बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगा, तो वहां पर वो काम नहीं करने वाला है। कभी भी काम करेगा तो न्यूट्रल और फेज आपको सप्लाई यूज करना होगा, वहीं पर काम करेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इसको चेक करने वाले हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक मेरे पास वायर है, इस वायर को जरिए हम गीजर में फेज को लीकेज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये बल्ब जलता है या ना जलता है। तो यहाँ पर गीजर में हम सप्लाई दे देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गीजर में लाइट जल गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये वायर में करंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं टेस्टर, क्योंकि यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये स्लीपर पहने हुए हैं, हमको में अर्थ नहीं लगा तो लाइन करंट नहीं मारेगा। लेकिन आप टेस्टर भी देख सकते हैं यहाँ पर नहीं जल रहा है और यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है। लेकिन अब हम इसको में करंट लीकेज करने वाले हैं और ये बल्ब को चेक करेंगे, लाइव प्रूफ करेंगे क्या ये सही वर्क करता है या ना करता है। तो सबसे पहले राइट साइड में हम टच करेंगे इस वायर को, आप देख सकते हैं राइट साइड में टच किए हैं और ये लीकेज करेंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ही लीकेज किए, ये जो बॉडी में इसका करंट दिए और ये बल्ब जल गया। यदि दोस्तों ये जो गीजर है इसको में फेज लीकेज करता है और ये बल्ब जल जाएगा। यदि आपका बाथरूम में एलईडी बल्ब लगा हुआ है और ये 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है तो दोनों का रोशनी में डिफरेंट होता है। तो ये जब बल्ब जलेगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये बल्ब जल गया है, यहाँ पर कोई समस्या है, यानी गीजर में कोई समस्या आ गया है। तो आप वहां पर क्या करेंगे कि गीजर को ऑफ कर देंगे और उसको सर्विस करवाकर ही उसको यूज करेंगे, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। दोस्तों कहीं पर यदि आप गीजर यूज कर रहे हैं और आप घर में आरसीसी भी यूज नहीं किए हैं, आरसीसी भी नहीं लगाए हैं, तो इस तरह का ट्रिक आप जरूर लगाएं ताकि दोस्तों आपका जान बच सके। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग देखे होंगे कि बाथरूम में नहाने जाते हैं और गीजर लीकेज करता है, फेज करंट लीकेज होता है और वहीं पर आदमी को मौत हो जाता है। तो ये बात सत्य है कि यदि आप नहाने आए हैं बाथरूम में और गीजर का जो है ये सप्लाई लीकेज करता है, फेज लीकेज हो जाता है, तो वहां पर आपको 100% मौत हो जाती है। जब करंट लगता है तो आपको बचने का चांस कब रहता है? जब आप पैर में स्लीपर पहने हुए हैं या तो आपको अर्थ जो आपको में है वो बहुत अच्छा से अर्थ नहीं इंक्लूडेड है, तब आपका जान बच सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब बाथरूम में आप नहाने आए हैं तो वहां पर आपका जो शरीर है, बॉडी है, उसको में 100% अर्थ होता है, तो वहां पर आपका यदि फेज लीकेज करता है तो वहां 100% आपका मौत होना ही होना है। तो आपको ये ट्रिक को जरूर यूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से फेज में कनेक्ट किया और गीजर का जो है इसका बॉडी में हमने इस तरह से फेज लीकेज किया और आप देख सकते हैं ये जो 100 वाट का बल्ब है ये जल गया है। दोस्तों एलईडी बल्ब और 100 वाट का बल्ब जो है ये बहुत डिफरेंट है। यदि इस तरह का बाथरूम में बल्ब जलेगा तो कोई भी नहाने बाथरूम में आता है तो बिल्कुल समझ जाएगा कि ये जो बल्ब जल रहा है तो कोई ना कोई फॉल्ट है। और अपने घर में सभी सदस्य, सभी परिवार को ये चीज को बता देना होगा कि ये यदि बल्ब जल रहा है तो बाथरूम में कोई समस्या है, गीजर में कोई समस्या है, हमको वहां पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। यदि आप वायरिंग कर रहे हैं तो ये चीज को जरूर ध्यान दें कि कस्टमर को ये चीज सजेशन दें कि सर आप घर में आरसीसी भी जरूर लगवाएं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब एक हाउस में नॉर्मली कम से कम मीडियम वायरिंग होता है तो कम से कम 30 से 35 हजार रुपए खर्च आता है। यदि 30 हजार खर्च कस्टमर कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि 3,000 के आसपास में आरसीसी भी आ जाता है और 1,000 का उसका वायर आ जाता है, यानी एक वायर बॉडी अर्थ एक्स्ट्रा दौड़ता है। तो इतना चीज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो ये चीज को डालना बहुत जरूरी होता है और ये चीज डिपेंड करता है इलेक्ट्रिशियन भाइयों के ऊपर। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो ये चीज को जरूर ध्यान रखें कि आरसीसी भी लगाएं और बॉडी अर्थ घर में जरूर डालें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से बताया है, यदि यहाँ पर गीजर में फेज लीकेज करता है तो इस तरह से ये बल्ब जल जाएगा। और वहीं पर यदि हम लोग आरसीसी भी को यूज करते हैं तो यहाँ पर इस टाइप का ट्रिक हमको इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। यदि फेज लीकेज करता है, जो ही फेज लीकेज करेगा वो आरसीसी भी है वो ट्रिप कर जाएगा, आपका घर का जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। आपको बारी बारी से लाइन काटना होगा, देखना होगा कि कहाँ ये फॉल्ट है। उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर गीजर में मेरा फॉल्ट है। क्या होगा कि जब गीजर का जब आप सप्लाई को ऑफ करेंगे तो आपका सप्लाई चालू हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा ये गीजर में ही फॉल्ट हुआ है। दोस्तों हमने जो वीडियो के माध्यम से आपके बीच शेयर किया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे और कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।